बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप you all are fine and doing your work properly. Students, in the previous lesson हमने बात की थी वाटर प्रेशर पे, और जो आपको काम मिला था, जो डायरी दी गई थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर ली होगी प्रॉपरली। और आज हम वाटर प्रेशर को ही थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एन एक्टिविटी विच इज़ नेम्ड एक्टिविटी नंबर 7.5 ऑन योर बुक, पेज नंबर 103 पे। ओके जी, एट पेज 103 पे है, और इसको आज हम गो थ्रू करेंगे। और आज जो हमने गो थ्रू करना है, हमने देखना है टॉपिक प्रेशर की ही बात हमने करनी है, लेकिन हम आज बात करेंगे लिक्विड प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर। यानी क्लोज कंटेनर में लिक्विड का जो प्रेशर है उसकी क्या सूरत हाल होती है, और क्या उससे मुतल्लिका कोई हमें लाभ मिलता है, ठीक है, या उसमें हमारे आज के जो की टर्म्स हैं वो क्या होंगे। तो आज के जो हमारे की टर्म्स हैं वो होंगे हाइड्रोलिक्स एंड पास्कल्स लॉ। ये आज के हमारे की टर्म्स हैं जिनको हम गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हाइड्रोलिक्स क्या चीज़ है, किसको कहते हैं, ये टर्म क्या है, और पास्कल्स लॉ जो है वो क्या है। तो इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 103। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। लिक्विड प्रेशर इन क्लोज्ड कंटेनर्स। The liquid or fluids filled in closed containers exert pressure equally in all directions. तो हमें पता ये चला कि जो लिक्विड्स हैं या फ्लूइड्स हैं, जो अगर उनको एक क्लोज कंटेनर में हम क्या करें, उनको क्लोज कंटेनर में डाल दें लिक्विड्स को, तो क्या करते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। यानी तमाम डायरेक्शंस में इक्वली वो प्रेशर डेवलप कर रहे होंगे, एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। और इसको हम मज़ीद इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं एक्टिविटी 7.5 के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी इज मटेरियल जो रिक्वायर्ड है इसमें वो है प्लास्टिक बॉटल फिटेड विद अ पिस्टन एट इट्स माउथ, वाटर टब। अब करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, यानी हमें एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए जिसमें जो कि फिटेड हो, पिस्टन के साथ फिटेड हो, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी इसको देख रहे हैं। प्रोसीजर क्या है, टेक अ प्लास्टिक बोतल फिटेड विद द पिस्टन एट इट्स माउथ, यानी उसके मुंह पे क्या हो, एक पिस्टन फिट हो। ओके जी। मेक अ फ्यू होल्स इन द बोतल एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक, जैसे मुख्तलिफ जगह पे होल्स बना लेने हैं हमने, मुख्तलिफ जगह पे, जैसे इस डायग्राम में बने हुए हैं। डिप द राउंड पार्ट। अब जो राउंड पार्ट है उसको डिप करना है बोतल के इन द वाटर कंटेन्ड इन अ टब, ठीक है, यानी एक टब के अंदर हमने उसको डिप करना है। एंड पुल द पिस्टन आउट टू फिल द बोतल विद वाटर। और पिस्टन को हमने क्या करना है, पुल कर लेना है, यानी पिस्टन को खींच लेना है अपनी तरफ, ताकि क्या हो कि बोतल जो है वो पानी से भर जाए, फुल हो जाए, ठीक है जी। अब टेक द बोतल आउट ऑफ द टब। अब हम बोतल को क्या करेंगे, टब से निकालेंगे। एंड पुश द पिस्टन इन द बोतल। और प्लंगर भी कहते हैं इसको, पिस्टन को, इसको ना प्लंगर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है जी, बोतल को बंद करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इस वक्त हमें ये डायग्राम नजर आ रही है, पिस्टन की ये सूरत हाल हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास ये पूरा पानी जो है वो भरा हुआ होगा। ओके जी। नाउ ऑब्जर्व द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल्स इन द बोतल। अब हमने ऑब्जर्व करना है कि जो पानी जो है वो किस तरह से, द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जो है वो कैसे कंटेनर से बाहर जो है, या उस बोतल से बाहर जो है वो फ्लो कर रही हैं। डज वाटर फ्लो आउट ऑफ द होल्स, ऑल द होल्स विद द सेम प्रेशर। क्या सेम प्रेशर से तमाम होल्स में से पानी निकल रहा है, ठीक है।
तो क्या रिजल्ट इसका निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा, हियर वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड एनक्लोज्ड इन अ वेसल इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ये निकलेगा इसका रिजल्ट कि जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होगा तमाम डायरेक्शंस में। दिस फैक्ट फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय पास्कल एंड इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। इसको हम कहते हैं पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या है? यहां से आप मार्क भी कर सकते हैं, इसको मार्क कर लीजिए। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन फ्लूइड enclosed in a vessel is transmitted equally in all directions. This fact was first time discovered by Pascal and is called Pascal's law. ओके जी, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, यहां से मार्क कर लें। वैसे इसको बड़े अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है की पॉइंट्स में, पास्कल्स लॉ को बड़े प्यारे अंदाज में की पॉइंट्स में लिखा हुआ। आप चाहें तो वहां से भी इसको कर सकते हैं, वहां पे भी हम एक दफा मार्क कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पास्कल्स का लॉ हमें पता चल गया कि पास्कल क्या कहता है। पास्कल कहता है कि जब फ्लूइड को एनक्लोज किया जाता है, यानी कंटेनर के अंदर बंद कर लिया जाता है, तो क्या होता है, फ्लूइड का जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होता है तमाम डायरेक्शंस में इक्वली। ये है जी हमारा पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स की। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, यानी ब्रांच की वो साइंस जिसमें इस मैटर को क्या किया जाता है, डील किया जाता है ट्रांसमिशन को फ्लूइड प्रेशर के थ्रू पाइप्स के थ्रू एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स। तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए, ये हाइड्रोलिक्स की हमारी डेफिनेशन हो गई। ओके जी, अब वो कह रहे हैं कि सच सिस्टम्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फोर्स। ये हम बाद में सारा डिस्कस करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि क्लोज्ड कंटेनर्स में जो लिक्विड का प्रेशर है वो इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है तमाम डायरेक्शंस में। ठीक है, और ये बात सबसे पहले जो डिस्कवर की थी वो की थी पास्कल ने। डेट्स वाई उसका यही बात जो है वो कहलाती है पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइंस की वो ब्रांच जो फ्लूइड प्रेशर के ट्रांसमिशन को, यानी फ्लूइड प्रेशर की मुंतकली को क्या करती है, डील करती है, जिसमें हम जिस ब्रांच में हम उसके बारे में मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं थ्रू पाइप्स। ठीक है जी, एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स। तो उस ब्रांच को हमने नाम दिया है हाइड्रोलिक्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज डायरी। डायरी आज की क्या होगी? बहुत ही आसान काम है। आपने करना है क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7.2, वी आर ऑन एट पेज 112, वी आर एट पेज 112, इट्स योर एक्सरसाइज। करेंगे हम क्या? 7.2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7.2 पार्ट 4 हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स की जो डेफिनेशन हमने मार्क की है वो आप लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे, यानी लर्न एंड राइट 7.2, क्वेश्चन नंबर 7.2 पार्ट 4। दूसरा काम हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7.3 पार्ट 4 स्टेट पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ को भी हम लर्न एंड राइट करेंगे, लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। अच्छा, पास्कल लॉ के बारे में मैंने कहा था की पॉइंट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हियर वी हैव द की पॉइंट्स, इट्स पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। पॉइंट नंबर 5 ये आप पूरा लिख देंगे, एक पॉइंट बस। ठीक है जी, तो ये पास्कल्स लॉ आपका है, यहां से आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 6 ये हाइड्रोलिक्स का है, तो यहीं से आप कर लें, ये अच्छा लिखा हुआ है, टू द पॉइंट, और बड़े डेफिनेशन के अंदाज में इसको लिखा गया की पॉइंट्स में। तो पॉइंट नंबर 5 इज द आंसर फॉर पास्कल्स लॉ एंड पॉइंट नंबर 6 इज द आंसर फॉर हाइड्रोलिक्स। तो यहां से आप लिख लेंगे। तो आज की आपकी जो टारगेट है वो क्या हुआ? आज की आपकी डायरी क्या है कि लर्न एंड राइट
पार्ट नंबर 4 ऑफ 7.2 एंड 7.3, यानी दोनों क्वेश्चंस का पार्ट 4 आपने लिखना भी है और याद भी करना है। ओके जी, ज़्यादा काम नहीं है, आज ही कर लीजिएगा और साथ ही याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।